थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब को नेपोलियन हिल ने लिखी थी। मैं आपको बता दूं कि यह किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। इस किताब को लिखने में पूरे 20 साल लगे थे। नेपोलियन हिल खुद हर जगह जा जाकर दुनिया में जितने अमीर लोग थे उनसे अमीर बनने का सीक्रेट पूछा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 500 से भी ज़्यादा अमीर लोगों से बातें की और तब जाकर उन्होंने यह बुक लिखी थी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। 500 अमीर लोगों से मिलने के बाद उन्होंने यह 13 चीज़ें जाना जिसे अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वह 13 चीज़ें क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पता चलेगा। आज आप अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। एक होता है डिज़ायर यानी इच्छा और एक होता है बर्निंग डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा। आपको किसी चीज़ को पाने की एक बहुत तेज भूख होनी चाहिए। आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपको हर हाल में वह चीज़ चाहिए ही चाहिए। एक बार एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के पास जाता है और बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ मगर मैं अमीर नहीं बन पा रहा। तुम तो इतने अमीर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वह अमीर आदमी बोलता है, ठीक है मेरे साथ चलो। तो वह उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे एक नदी के पास ले आता है और बोलता है, बैठो और इस नदी के गहराई में पूरे ध्यान से देखो। वो गरीब आदमी पूरे ध्यान से नदी के गहराई में देखने लगता है। तभी अमीर आदमी क्या करता है कि वह उसके सिर को पकड़कर पानी में डुबाने लगता है। तो वह गरीब आदमी छटपटाने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। फिर वह जोर से धक्का देता है जिससे वह छोड़ देता है। फिर वो तेजी से सांस लेते लेते बोलता है, तुम पागल हो, अभी मैं मर जाता, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अमीर आदमी बोलता है कि जब मैं तुम्हें पानी में डुबा रहा था तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा हो रही थी? तो वो बोलता है, मुझे तो बस किसी भी तरह से पानी से बाहर निकलने की इच्छा हो रही थी। तब वो अमीर आदमी बोलता है, बस यही चीज़, जिस तरह से तुम्हें पानी से बाहर निकलने की इच्छा हो रही थी, बस उसी तरह से अगर तुम्हें अमीर बनने की इच्छा हो कि तुम अमीर बने बिना नहीं रह सकते तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा करना होगा। लेकिन यह होगा कैसे? आप क्या करो कि आप अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके बारे में लगातार सोचो, उस तरीके का माहौल बनाओ। यानी आप उसी तरह के वीडियोस देखो, उन लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने उस गोल को ऑलरेडी अचीव किया है। तब आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर खुद ब खुद पैदा होगी। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, फेथ। अगर आप अपना बर्निंग डिज़ायर बना लेते हो उसके बाद आपको ज़रूरत होगी फेथ यानी विश्वास की। सिर्फ किसी चीज़ को पाने की इच्छा से नहीं होगा, आपको पूरा विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं उस गोल को पूरा कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर एक पूरा अटूट विश्वास होगा कि आप उसे कर सकते हो तो आप उसे पूरा जरूर करोगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भी कभी अपने ऊपर शक नहीं किया कि मैं अमीर नहीं बन सकता। मुझे बचपन से पूरा विश्वास था कि मैं अमीर जरूर बनूंगा। और आज आप देख सकते हो वॉरेन बफेट कितने अमीर हैं। आप भी अपने अंदर यह विश्वास रखो कि आप भी अमीर बन सकते हो। नंबर 3, ऑटो सजेशंस यानी आत्म सुझाव। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जैसा बीज बोओगे वो आपको वैसा ही फल देगा। जैसे माना आपके पास एक खाली बोतल है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें पानी भरते हो या पॉइजन। आपका दिमाग भी एक खाली बोतल की तरह है। अगर आप उसमें खराब चीज़ डालोगे, जैसे आप नशा करोगे, देर रात तक फ़ोन चलाओगे, खराब दोस्तों के साथ रहोगे, तब आप समझ लो आप अपने दिमाग में खराब बीज डाल रहे हो और बाद में आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। नशे के कारण आपकी हेल्थ खराब होगी, देर रात तक फ़ोन चलाने से आपका तनाव बढ़ेगा, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा। और वहीं आप अपने दिमाग में अच्छे बीज बोते हो, जैसे आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, हर रोज़ नई नई चीज़ों को सीखते हो अपने गोल से रिलेटेड, तब आपको एक समय में अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आप अमीर बनने के लिए खुद से बोलो कि हाँ मैं अमीर बन जाऊँगा, मैं अमीर बनने के लिए सारी चीज़ें करूँगा। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीर बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए आपको उसे लेना होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्कूल में कमज़ोर थे या तेज, आपके ज़्यादा मार्क्स आए थे या कम, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अमीर बनना है तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए। और ये फाइनेंशियल नॉलेज आपको ग्रोथ वेक चैनल से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। नंबर 5, इमेजिनेशन। आप जिस भी तरह का लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो उस तरीके का अपने दिमाग में इमेजिन करो। जैसे आप चाहते हो कि आपके पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो आप उस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन करो। देखो कि आप अमीर बन गए हो, आपके पास सब कुछ है, उस तरीके का फील लाओ। नेपोलियन हिल बोलते हैं कि आप जो बनना चाहते हो उस चीज़ का अगर आपके दिमाग में एक क्लियर फोटो नहीं है, एक क्लियर इमेज नहीं है, तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज लाओ कि मुझे ऐसा बनना है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग।
आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करना होगा कि आप अपने गोल को किस किस तरीके से अचीव करोगे। आप एक पक्का प्लान के बिना अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठो, आपको पहले जितने रुपए चाहिए उसे लिखो और किस डेट को चाहिए उसे भी लिखो, और अब उसे पाने के लिए क्या क्या करना है इन सब चीज़ों को कॉपी में अच्छा से प्लानिंग कर लो। अगर आप आज से ही अपने गोल को पाने के लिए प्लानिंग करोगे तो कमेंट में लिखना यस। नंबर 7, डिसीजन। आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसे चेंज मत करो। भले ही लोग आपको बोले कि तुम यह काम करो, तुम्हारे लिए यह सही है, यह अच्छा नहीं है, लेकिन आपको अपने डिसीजन पर अड़े रहना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें सुनना है जो अपने लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल है या आप ही के जैसे विजन रखते हो। 500 बिलियनियर लोगों से पता चला कि वो दूसरों के बातें में नहीं आते थे, जिससे उनका डिसीजन स्थिर रहता था। आप भी अपने एक डिसीजन पर स्थिर रहो। नंबर 8, परसिस्टेंस, यानी कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ते रहो। आप अभी जहां पर भी हो वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करो, तभी तो सफलता आपके हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की ओर चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लो कि आप क्या हासिल करना चाहते हो और इसे क्यों हासिल करना चाहते हो। यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर इतना विश्वास रखो कि आप उस चीज़ के काबिल हो। आपके पास वह सब नॉलेज है, वह सब ज्ञान है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। उसके बाद आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा, क्योंकि जो डरता है वह कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। उसके पास बहुत सारी सुविधाएं भी होती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता। आपको बिना डरे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। नंबर 9, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप एक मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप बनाओ। एक साथ बहुत सारे मास्टरमाइंड एक ही लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो रिजल्ट बड़ा होगा। जैसे एक बल्ब कितनी रोशनी कर देगी, लेकिन एक से ज़्यादा बल्ब लगा दिया जाए तो वो पूरे संसार को रोशनी कर सकती है। इसलिए आप ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ जो आपके जैसा ही विजन रखते हो, आपका और उनका गोल सेम हो। नंबर 10, अबाउट सेक्स ड्राइव। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल जो इमोशन है वह होता है सेक्स इमोशन। इंसान के अंदर जो आता है वह उसे करता है। जैसे लव, डर, पैसे पाना, नाम बनाना, फेम बनाना, म्यूजिक, फ्रेंडशिप, ऐसे ही 10 इमोशन हैं। इन सब में सबसे जो टॉप पर है वो है सेक्स इमोशन। 500 लोगों से पता चला कि उन्होंने अपने सेक्स इमोशन को अपने गोल पाने में लगाया। वो एनर्जी, वो तीव्र इच्छा अपने गोल पाने के लिए लगाया। अगर आपने यह कंट्रोल कर लिया तो अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे कंट्रोल करने वाला इंसान क्रिएटिव इमेजिनेशन कर पाता है, उसका दिमाग ओपन हो जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। तो आप भी ट्राई करो धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने का और इस एनर्जी को अपने काम पर लगाने का। नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। इसी में विचारों को सच करने की शक्ति होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही हैबिट, मोटिवेशन, जोश, लव, सेक्स, डिजायर रहती है। इसमें आप जो डालोगे वो आपकी हकीकत बनेगी। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो जिससे आपके दिमाग में अच्छी बातें जाए और आप एक अमीर आदमी बन पाओ। नंबर 12, ब्रेन। हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में जाओगे तो देखना आपको अच्छा फील होगा, आपको थोड़ा खुशी होगी। वहीं अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में जाओगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहो, उनका जो ऑरा है उसे आप भी महसूस करोगे और आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनने की ओर निकल जाओगे। नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने का यह आखिरी स्टेप है। जब तक आप इन 12 चीजों में महारत हासिल नहीं कर लोगे तब तक आप इस सिक्स सेंस वाले चैप्टर में नहीं पहुंच सकते। सिक्स सेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा होती है जो आपके क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यह आपको दुनिया के इनफाइनाइट इंटेलिजेंट के साथ जोड़ता है। बहुत गहराई से ध्यान लगाकर ही आप इसे अचीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों में शेयर जरूर करना ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। और ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर जिंदगी में चाहिए ग्रोथ तो ग्रोथ वेग पर आओ हर रोज।